कोरोना संकट को देखते हुए करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आयकर विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। विभाग ने कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए करदाताओं के लिए टैक्स भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए ओरिजिनल और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 यानी कि असेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। आयकर विभाग ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। इस फैसले से करदाताओं को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों को आईटीआर भरने में दिक्कत आ रही थी। आपको बता दें कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न असेसमेंट ईयर में फाइल किया जाता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर के लिए 2018-19 के लिए असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 हुआ। 31 मार्च 2020 तक फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल किया जा सकता है। दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। हर दिन नए शोध, नए दावे किए जाते हैं। कुछ थोड़ा राहत देते हैं तो कुछ चिंता बढ़ाते हैं। कोरोना पर शोध कर रहे यूके के शोधकर्ताओं का दावा है कि कोरोना मरीज संक्रमित होने के 9 दिन बाद संक्रमण को नहीं फैला सकता है, भले ही वायरस उसके नाक और गले में प्रवेश कर चुका हो। कोरोना की जद में आने के 9 दिन बाद ज्यादातर मरीजों से औरों में संक्रमण फैलने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक रिसर्च में कहा गया है कि 9 दिन बाद वायरस शरीर में मौजूद तो रहता है, लेकिन इससे प्रसार नहीं होता। 9 दिन बाद कोरोना वायरस का कान, नर्व सिस्टम और दिल पर असर बना रहता है, लेकिन ये एक तरीके से बेअसर हो जाता है। रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना मरीज के संक्रमित होने के 17 से 83 दिनों के बीच वायरस मरीज के गले में पहुंच जाता है और शोधकर्ताओं का कहना है कि ये नतीजे हॉस्पिटल में मरीज को जल्द डिस्चार्ज करने में मददगार साबित होंगे और मेडिकल सुविधाएं मिलने से ज्यादा लोगों को फायदा हो सकेगा। भारत की धरती पर राफेल को उतारने वाले ये हैं वो 12 जाबाज पायलट। लंबे अरसे के बाद भारतीय वायुसेना के बेड़े में विदेश से कोई लड़ाकू विमान शामिल हो गए हैं। भारत की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले इन विमानों को हमारी वायुसेना के 12 जाबाज पायलट ही उड़ा कर ले आए। राफेल को हिंदुस्तान लाने वाले सूरवीर कश्मीर से लेकर बिहार तक देश के अलग अलग हिस्सों से थे और इनका स्वागत करने के लिए खुद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अंबाला पहुंचे थे। राफेल दुनिया की सबसे शक्तिशाली विमानों की लिस्ट में शामिल हैं। इन पायलटों का चयन इनकी प्रतिभा को परख करके ही किया गया था। अब ये राफेल उड़ाने वाले दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। फाइटर पायलटों के इस दल का नेतृत्व कर रहे थे ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह, जबकि इन फाइटर जेट को उड़ाकर लाने की जिम्मेदारी विंग कमांडर MK सिंह, ग्रुप कैप्टन R कटारिया, विंग कमांडर मनीष सिंह और एयर कमोडोर हिलाल अहमद पर थी। ग्रुप
कैप्टन हरकिरत सिंह 7वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर हैं। हरकिरत सिंह इस दल का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं साल 2001 में वायुसेना में शामिल विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी राजस्थान के जालौर से हैं और उनकी राफेल उड़ाने की सफलता पर गांव में जबरदस्त खुशी का माहौल दिखा। कश्मीर के रहने वाले एयर कमोडोर हिलाल अहमद ने राफेल को भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिलाल दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आखिरकार राज्य की गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र को बुलाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बुधवार को देर शाम को ये फैसला लिया। गहलोत सरकार ने राज्यपाल से 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की थी। इससे पहले सत्र बुलाने को लेकर गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विधानसभा के सत्र को 14 अगस्त से शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्यपाल ने राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश मौखिक रूप से दिए हैं। बता दें कि इससे पहले विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर बीते कुछ दिनों से राज्यपाल और सीएम गहलोत से जंग जारी थी। सीएम गहलोत जहां सत्र बुलाने पर अड़े थे, तो वहीं राज्यपाल सरकार के प्रस्ताव को लगातार नामंजूर कर रहे थे। गहलोत गुट के विधायकों ने तो राजभवन में धरना भी दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने सीएम अशोक गहलोत के नाम एक खत लिखा था। 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर सीएम 4 बार गवर्नर साहब से मिले, जबकि राज्यपाल की तरफ से बार बार दोहराया गया कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस बेहद जरूरी है। यानी राज्यपाल का कहना था कि अगर आप विश्वास मत प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो जल्दी विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। देश को जिस पल का इंतजार था वो अब आ गया है। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर बुधवार दोपहर को राफेल लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई। फ्रांस की तरफ से आने वाले विमानों की ये पहली खेप है, लेकिन इसे हासिल करने के पहले देश में जबरदस्त राजनीति हुई। संसद के भीतर और बाहर नारे, हंगामे और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी दावपेच से लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार के नारे के साथ आम जनता के दिलो दिमाग में भी ये लड़ाई लड़ी गई। वैसे इस लड़ाई का अंत सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस समेत कुछ नेताओं की याचिका खारिज होने के साथ हुई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और खास तौर से राहुल ने ये बोलकर राजनीतिक मुद्दा गर्म कर दिया कि उनकी खुद फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति से बात हुई थी और उन्होंने भी परोक्ष रूप से ये माना था कि अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए दबाव बना था। ये और बात है कि वर्तमान फ्रांस सरकार ने ऐसी किसी बात से इनकार किया। जाहिर है कि ये मुद्दा भारत से लेकर फ्रांस तक गर्म रहा। लोकसभा चुनाव के बीच चौकीदार चोर है और मैं भी चौकीदार के नारे लगे। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि मोदी सरकार के काल में कांग्रेस सरकार के दौरान किए गए करार से सस्ता राफेल लिया गया। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक मीडिया कंपनी भी कांग्रेस की हिस्सेदार बनती दिखी। एक वक्त में ये माना जाने लगा था कि ये मुद्दा लोकसभा चुनाव पर अपना असर दिखाएगा, लेकिन चुनाव पर असर नहीं दिखा और कांग्रेस की हार हुई और बीजेपी फिर से सत्ता में आई। वहीं इन नारों पर मामला अदालत में पहुंच गया और राहुल गांधी कोर्ट के लपेटे में आ गए थे।